नमस्ते दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक वेब सीरीज के बारे में जिसका नाम है द वॉकिंग डेड द वन सो लाइव और इसमें कुल 3 एपिसोड हैं। आज हम एपिसोड 1 के बारे में बात करने वाले हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है, हमें एक रिक नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है जो वॉकर से अपने ग्रुप को बचाने के लिए वो ब्रिज को एक्सप्लोर से उड़ा दिया हुआ होता है और एक मिचल नाम की लड़की जो रिक के ग्रुप में होती है उसे रिक के सामान मिलती है, जिस वजह से वो रिक जिंदा होने की बात बोलती है, जिस वजह से वो मिचल को रिक को ढूंढने के लिए बोलती है। और इसके बाद हमें 5 साल के बाद को दिखाया जाता है जहाँ पर रिक एक कांच के पीस से अपने आप को मारने की कोशिश कर रहा होता है और टीवी में चल रहा होता है कि ओमाहा डिस्ट्रॉय हो चुका है और यहाँ पर ओमाहा एक सिटी होता है जहाँ पर रिक काम कर रहा होता है जो कि हमें वॉकिंग डेड वर्ल्ड बियॉन्ड में देख चुके हैं। और अभी हम देखते हैं जो रिक होता है वो सीआरएम के लिए एक कांसेंग्रल के जैसे काम कर रहा था जो सभी पुलिस के शरीर से बांधे हुए वॉकर को मारते हैं क्योंकि वो भाग ना सके। अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि रिक बहुत आगे निकल के सबको मारने लगता है और इसकी वजह से जो वहाँ पर पुलिस होता है वो उसे वार्न करता है, लेकिन उसके बाद ना सुनकर बोलता है कि वो अपने कुल्हाड़ी हो चुका है जिस वजह से उसे ढूंढ रहा है, लेकिन वो पुलिस उसे वापस आने के लिए बोलता है। लेकिन रिक क्या करता है कि जब दूर जाता है तो वो अपने ये कुल्हाड़ी से अपने जो चेन बंधा हुआ जिस हाथ से होता है वो हाथ को ही काट डालता है क्योंकि वो पुलिस से भागकर बचना चाह रहा था, जिसकी वजह से वो वहाँ से भाग तो लेता है लेकिन पुलिस उसके पीछे लग जाते हैं। रिक भाग के जा रहा होता है जहाँ से बहुत ही ज्यादा खून निकलता है देखकर और डिहाइड्रेट होने लगता है। बहुत सारा खून जाने की वजह से उसे अभी चक्कर आने लगते हैं, जिसकी वजह से वो रास्ते पे जाके एक वाक्य को मार के वहीं चुप रहा होता है कि तभी वो गिर जाता है और सभी पुलिस उसे पकड़ लेते हैं। अभी हम देखते हैं कि रिक सो रहा होता है कि उसे सपने में उसे मिचन को देखता है जो कि रास्ते पे बैठी हुई थी, तभी वहां से रिक गुजर रहा था और वो उसे एड्रेस पूछता है, लेकिन मिचन उसे बताती है। तभी रिक की आंख खुलती है और हमें पता चलता है कि रिक और सीआरएम की उसके लाइफ के बारे में। ब्रिज के हादसे में रिक शायद तो उसे लगा था कि वो मरने वाला है, लेकिन सीआरएम के आदमियों ने उसे बचा लिया हुआ होता है। जब उसका आंख खुलता है तब उसे पता चलता है कि वो मिलिट्री कैंप में है और जहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स है। अभी वो सोल्जर्स अभी वर्कर्स को मार रहे होते हैं और उनका सिक्योरिटी को कोड था कि सिक्योरिटी एंड सिक्योर। अभी जिसको पता नहीं है कि सीआरएम कौन है वो हमें वो तो वॉकिंग डेड में पता है कि सीआरएम एक सिटी की आर्मी के जैसे प्रोटेक्टर होते हैं, लेकिन वहाँ के गवर्नमेंट होते हुए भी सिटी के पूरे पावर सीआरएम के हाथ में होता है। अभी यहाँ पर जो सीआरएम वाले होते हैं वो जिसको भी बचा लेते हैं उसके मर्जी के खिलाफ उसको अपने पास ही रखते हैं और उसे वर्कर्स को जो ज़ॉम्बीज़ होते हैं उन्हें मारने की काम सौंपते हैं और वो 6 साल के बाद ही वो अपने आप को उनसे आजाद कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन था कि वो अपने आपको आर्मी के साथ कनेक्ट करके आर्मी के लिए काम करे और वर्कर्स को मारे और 6 साल के बाद अपने आप को आजाद करवा दे। तो ये सब हमारे रिक बाबा को पसंद नहीं था, जिसके वजह से वो सीआरएम से बचने की कोशिश कर रहा था और अपने हाथ को ही काट लिया होता है। और हमेशा रिक सीआरएम से बचने की कोशिश कर रहा था और वो अपने घर को जाने की कोशिश कर रहा था अपने फैमिली के पास, लेकिन हर बार वो नाकामयाब होता था। तो दोस्तों अभी तक अगर आप हमारे साथ हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लेफ्टिनेंट कर्नल ओकाफर को देखते हैं जो कि रिक के पास आते हैं और आके रिक को बोलता है उसके कई बार भागने की वजह से वो जनरल बेनेट के पास से रिक का पूरा जिम्मेदारी लिया हुआ है और वो रिक को अपने दोस्त मानता है, जिस वजह से रिक उसके बातों का कोई भी जवाब नहीं देता है और वहाँ पर खड़ा रहता है। और वो रिक को बोलता है कि उसमें बहुत सारे पोटेंशियल है, उसको अगर वो सही जगह इस्तेमाल करे तो वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन रिक उसका बातों का कुछ भी नहीं जवाब देता है और इस गुस्से से वर्कर्स को जल्दी जल्दी मारने लगता है, जहाँ पर हमें देखते हैं कि रिक बहुत गुस्से से वर्कर्स को मारने लगता है, जिसकी वजह से जनरल ओकाफर भी उसके ऊपर इम्प्रेस हो जाता है। अभी हम थॉर नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि रिक को लाके एक वाटर बोतल देती है और थैंक्स बोलती है क्योंकि वो उन्हें बताया कि सीआरएम से भागने की कोई भी उपाय नहीं है। अभी हम रिक को एक जगह बैठे हुए देखते हैं जहाँ पर उसके दोस्त उससे मिलने के लिए आता है जिसका नाम एस्टर्न होता है। वो सीआरएम के लिए काम कर रहा होता है और वो उसका आखिरी दिन होता है जिससे वो सीआरएम को छोड़ के सिटी के अंदर जाएगा और अपने लाइफ को जिएगा। रिक उसके दोस्त को देख के ये समझ लेता है कि वो ऐसे तो सीआरएम से भाग नहीं सकता, इस वजह से वो सीआरएम को ही सोल्जर के रूप में ज्वाइन कर लेता है और उससे अभी हम देखते हैं कि बहुत सारे सोल्जर को ट्रेनिंग दिया जा रहा है। अभी वो उसको एक पॉल्थन नाम की एक लड़की के साथ ट्रेनिंग दिया जाता है, जिस वजह से अभी ये भी पता चलता है कि पॉल्थन के पास फाइटिंग के न्यू टेक्निक्स है
और रिक वहाँ पर सोच रहा था कि सीआरएम की वजह से जब उसे बाहर जाना पड़ेगा तब वो वहाँ से भाग जाएगा। अभी रिक जब सो रहा होता है फिर से एक सपना देखता है जहाँ पर वो मिचन से उसी पार्क में उसी बेंच पे मिले हुए होते हैं, जहाँ पर वो मिचन को बोलता है कि खाना खाने के लिए, और जहाँ पर मिचन भी उसके साथ डेली खाना खाने के लिए मान जाती है। अभी दूसरी तरफ हम वहाँ पर रिक और टर्न को देखते हैं जो तीनों एक जगह जाके वहाँ पर बैठे हुए होते हैं। तभी वहाँ पर बोलता है कि कैसे वो दिन भर दिन सीआरएम में जो करप्शन हो रहा है उसे रोकेगा और इसके वजह से आम आदमी को कोई भी परेशान ना होए वो सभी दिखेगा। अभी इसे करने के लिए उसे रिक और थॉर्न की साथ चाहिए था और रिक और थॉर्न भी उसे के बात सुनकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसने इतने लोगों में से हम दोनों को क्यों चुना इस काम के लिए। अभी हम देखते हैं कि रिक और थॉर्न आपस में बात कर रहे थे कि क्यों उसे ओकाफोर उन दोनों को ही चुना। अभी थॉर्न जो होती है वो ओकाफोर को मारने की भी एक बार कोशिश की थी और रिक वहाँ पर से हमेशा भागने की कोशिश कर रहा था, जिस वजह से सीआरएम के जो हेड होते हैं वो रिक को मारने के लिए ऑर्डर भी दे चुके होते हैं, लेकिन ओकाफोर हमेशा रिक को बचा लेता है। अभी ओकाफोर उन्हें बोलता है कि जब वो हाई पोस्ट में जाएंगे तो उन्हें सीआरएम के कुछ गुप्त तथ्य पता चलेगा जिसका पता सिविल रिपब्लिक को भी नहीं है। तभी वो ये सभी सुन के जो थॉर्न होती है वो बहुत खुश होती है कि उन्हें सर्वाइव करने का एक दूसरा मौका मिल जाता है और वो बोलता है कि वो कई बार अपने घर साउथ अफ्रीका जाने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो सब हर बार नाकामयाब होती थी। एक बार तो लास्ट में पहुंच गई थी लेकिन वो लास्ट में ओकाफोर उसे पकड़ के सीआरएम में वापस ला लिया हुआ होता है। अभी रिक वहाँ पर ये भी बताता है जो सीआरएम होता है वो पोर्टलैंड और ओमाहा दोनों के साथ मिलके एक बहुत बड़ा ग्रुप बना चुके हुए होते हैं, लेकिन पोर्टलैंड और ओमाहा उनके सिविल रिपब्लिक के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। तभी रिक जनरल पीएल से मिलता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जनरल पीएल बताते हैं कि ओकाफोर ने रिक और थॉर्न को सीआरएम में लाने के लिए बहुत आर्गुमेंट किए थे और जिसके वजह से वो उसके आर्गुमेंट से पूछता है कि ओकाफोर की इरादा क्या है, जिस वजह से रिक उसके कुछ नहीं बताता है क्योंकि वो सोचता है कि ओकाफोर ही एक आखिर उम्मीद है कि वो सीआरएम से भाग सके। इस वजह से ये बोलता है कि ओकाफोर ने फील्ड जो एक सिटी है उसे बम से आर्मी को उड़ाने के लिए मना किया था और उसने अपने लोगों को और सीआरएम को धोखा दिया था। और अभी भी एक सिविल रिपब्लिक के बारे में एस्टोवन से मिलता है जहाँ पर वो एक मैप दिखा के सीआरएम के बारे में बोलता है कि वो बहुत दिनों से इसी मैप के ऊपर काम कर रहा था। और अभी रिक एस्टोवन से एक सीक्रेट टनल की बात होता है जहाँ पर एस्टोवन उसे बोलता है कि वो इसी टनल के माध्यम से सीआरएम से भाग सके। तब भी यहाँ पर हम देखते हैं कि सिविल रिपब्लिक के लोग सीआरएम से ट्रांसपेरेंसी का मांग करते हुए प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। इसका मतलब साफ था कि अंदर के लोग भी समझ रहे थे कि वहाँ पर कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, इस वजह से वो सीआरएम के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे थे। अभी रात में रिक के केमिकल प्लांट में जाता है जहाँ पर वो सबके नजरे बचाते हुए एक ज़ॉम्बी को अपने ड्रेस पहनाते हुए अपने लॉकेट वहाँ पर गिरा देता है और जब वो टनल के माध्यम से एक बम को पकड़ के भागने की कोशिश करता है तभी वहाँ पर वो एक बच्ची को देखी कि जो वाकर के वजह से वो चिल्लाने लगी है, जिस वजह से रिक वो बच्ची को वाकर से बचाने के लिए वो चैम्बर से बाहर आता है। तब तक वो बच्ची थॉर्न के पास पहुंच गई हुई होती है जहाँ पर रिक थॉर्न को बोलता है कि वो भागने में उसकी मदद करे, लेकिन थॉर्न उसे बोलती है कि वो रिक के बारे में सब जानता है, जिस वजह से अगर वो बाहर गया तो वो तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा और तुम जहीं कहीं पर भी होगे वहाँ से ढूंढ निकालेगा। तभी हम देखते हैं कि रिक जब वहाँ से लौटता है तो वो ओकाफोर के रूम में जाता है जहाँ पर ओकाफोर सोया हुआ आता है। तभी वो ओकाफोर को मारने लग जाता है और उसको अपने बारे में पूछता है कि अब मेरे बारे में क्या जानता है। तभी वो जान पाता है कि ओकाफोर मिचेल और जूडिथ के बारे में सब कुछ जानता है और अगर रिक वहाँ से भागने की कोशिश करेगा तो ओकाफोर सबको मार देगा। और वहाँ पर हमें पता चलता है कि ओकाफोर ने रिक के वजह से 4000 लोग और अपने वाइफ को मार दिया हुआ होता है और ऐसे ही रिक को जाने नहीं देना चाहता है। तभी वो थॉर्न के साथ लॉजिस्टिक में भेजने की कोशिश कर रहा होता है जहाँ पर वो एक कॉलेज को एक सीआरएम की बेस बनाने की कोशिश करेंगे जहाँ पर वो सीआरएम की सारी फ्रंटलाइन वार के लिए वो बेस तैयार हो जाएगा और उसके बाद जो सभी टॉप सीआरएम कमांडर्स होंगे वो जाके वो कॉलेज को ओपन करेंगे। और वो ये भी बताता है कि वहाँ पर सभी बड़े बड़े लीडर्स आएंगे और प्रोजेक्ट लीडर्स सभी बड़े बड़े लीडर्स आएंगे जहाँ पर आसानी से उनकी पावर वहाँ से मिल सकता है। अभी हम देखते हैं कि रिक थॉर्न के साथ ओमाहा का डिस्ट्रॉय होने का न्यूज टीवी पर देखते हैं। तभी वो न्यूज वालों को पता नहीं था कि इसके पीछे सीआरएम की और किसी का हाथ है। तभी थॉर्न ओमाहा का न्यूज को एक अलग ही नजरिया से देखती है जहाँ पर वो बोलती है कि फुट लाइन को लाइन में रहनी चाहिए और ओमाहा के बारे में सीआरएम को कुछ भी क्वेश्चन नहीं करनी चाहिए।
तभी थॉर्न रिक को बच्ची के बारे में बताती है जो उन्हें केमिकल फैक्ट्री में मिली थी। बच्ची अपने पेरेंट्स के साथ एक दिन म्यूजियम में घूमने के लिए आई थी, लेकिन वर्कर्स आने की वजह से वहाँ पर सब मारे गए थे, लेकिन वो बच्ची किस तरह बच गई थी। तो वो वर्कर्स के बीच में ही उनके जैसे बनने की कोशिश कर रही थी और उनके बीच में ही रह रही थी, लेकिन तभी वर्कर्स भी उनसे कुछ नहीं कर रहे थे, जिसके वजह से अभी उसके जाने की कोई भी जगह नहीं होने के कारण थॉर्न रिक को बताती है कि अभी वो भी भागने की कोशिश बंद कर दे, क्योंकि अभी बाहर कोई भी जगह नहीं है कि जहाँ पर वो जा सके। अब इसके बाद हमें फर्स्ट वाला सीन ही दिखाया जाता है जहाँ पर एक कांच के टुकड़ा लेके वो अपने आप को मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी रिक रुक जाता है और अगली सुबह जब रिक उठता है तो एक लेटर लिखता है मिचेल को, जहाँ पर वो उसे बताती है कि वहाँ से भागने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नाकामयाब रहा। अभी दूसरी तरफ हम रिक को देखते हैं जहाँ पर वो काफी जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी वो सभी लेटर्स और कागज वगैरह को जला देता है, क्योंकि वो सोचता है कि वो वहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा। तो इस वजह से वो सीआरएम को इम्प्रूव करने के लिए ओकाफर के साथ देने के लिए सोचता है। तभी हमें ड्रीम्स को दिखाया जाता है जहाँ पर रिक निशन के लिए एक पिज्जा लेके रास्ते के बेंच पर उसे का इंतजार कर रहा होता है। तभी निशन वहाँ पर आती है और बोलते हैं कि वो कंजूसी ना करे। तभी रिक बोल रहा है कि वो एक दिन 5 पिज्जे और एक वेडिंग रिंग मिचेल के लिए लेके आएगा। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं रिक और ओकाफर एक हेलीकॉप्टर में कैस्कर के लिए जा रहे होते हैं कि तभी रिक ओकाफर को बताता है कि जब वो छोटा था तब उनके फसल नहीं हो रहे थे, तभी उसके जो पिता होते हैं वो बोलते हैं कि एक नई शुरुआत के लिए पुराने चीजों का बलि देना होता है। तभी वो बोलता है कि एक नई शुरुआत ही उनका खेत अगली फसल के लिए तैयार हो रहा था, तो कई अगले साल उनका नया घर, नया बांधर, नया फसल भी तैयार हो गया था और उस साल फसल भी बहुत अच्छी हुई थी और उसके पापा भी बिल्कुल ठीक थे। यानी कि हर पुरानी चीज का खत्म होने से एक नई शुरुआत होती है। लेकिन तभी ओकाफर उससे बोलता है कि वो वहाँ पर पहुंचने से पहले वो कुछ सीक्रेट उसके साथ साझा करना चाहता है। तभी ओकाफर के ऊपर और उसके हेलीकॉप्टर के ऊपर कोई हमला कर देता है और जिसकी वजह से ओकाफर वहीं पर मारा जाता है। और तब जब वो नीचे आते हैं तब मिचेल ने सबके ऊपर हमला करके सबको मार दिया होता है और जब वो रिक के पास आती है तब वो रिक को देख के शॉक हो जाती है। तभी ये दिखाकर ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और हमें अगले पूरी दूसरे एपिसोड में पता चलेगा। तो दोस्तों ये थी आज की एपिसोड की सब कुछ। तो ये आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है और हमें आपकी सब्सक्राइब। तो रहता हूँ दोस्तों, धन्यवाद।